तो दोस्तों शुरू करते हैं देश और दुनिया से निकलने वाली बड़ी और ताज़ा खबरों को जानने का सिलसिला। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना निकलती जा रही है, वैसे वैसे तालिबान अफगानिस्तान के कुछ किलों पर कब्जा करता चला जा रहा है। तालिबान के बढ़ते प्रभाव से भारत भी चिंतित है और अफगानिस्तान में तैनात अपने अधिकारियों और नेताओं को निकालने की तैयारी में है। अब अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर तालिबान के कब्जे से सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। ऐसे में भारत काबुल और अन्य शहरों से अपने नागरिकों और अधिकारियों को निकालने का सोच रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत ने अफगानिस्तान के काबुल कांधार से अपने स्टाफ और अन्य लोगों को निकालने का प्लान बनाया है। अफगानिस्तान के शहरों और आसपास के इलाकों में बिगड़ते हालातों के कारण भारत की एम्बेसीज का संचालन मुश्किल हो रहा है। अफगानिस्तान अधिकारी खुद हमले के खौफ से सरकारी बिल्डिंग से जान बचाकर भाग रहे हैं। अफगानिस्तान में पहले भारत की एम्बेसीज थी जो काबुल के एम्बेसीज के साथ जुड़ी हुई थी। वहां तैनाती सैनिक अफगानिस्तान की सेना और पुलिस की हेल्प भी कर रहे थे। अभी तक ये बात पता नहीं चली है कि क्या भारतीय स्टाफ सारा वापस आएगा या कुछ स्टाफ वहीं रहेगा, लेकिन उन्हें वहां से भारत लाने की प्लानिंग पर काम चल रहा है। भारत का ये कहना है कि वो अपने लोगों को वहां से निकाल ही लेगा। भारत अफगानिस्तान की विकास कार्यों में मदद कर रहा था। इससे हमें ये लगता है कि विकास से रिलेटेड स्टाफ को और कुछ सैनिकों को वहां तैनात किया जाएगा, बाकी लोगों को जो है बुला लिया जाएगा। दरअसल अप्रैल में अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी अब होगी। इसके बाद नाटो ने भी अपने सैनिकों को निकालने का फैसला किया। विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान अफगानिस्तान में अपना विस्तार कर रहा है और अब तक वो कई हिस्सों पर कब्जा भी कर चुका है। वहीं वर्ल्ड के और देशों ने तालिबान के साथ बातचीत भी शुरू की है ताकि शांति जो है वो बनी रहे। यहाँ तक कि अफगानिस्तान सुरक्षा के सैनिक भी डर कर तालिबान का दामन थाम रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के कई जिलों पर कब्जा भी कर लिया है। तालिबान के डर से इन इलाकों में तैनात अफगानी बल के जवान इन इलाकों से भागकर तजाकिस्तान चले गए हैं। कहा जा रहा है कि 300 से भी ज़्यादा सैनिक तालिबान से डरकर तजाकिस्तान जा रहे हैं और तजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा पर 20,000 जवानों को तैनात करने का आदेश दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब अफगानिस्तान में तालिबानियों का बोलबाल होगा। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या भारत को अपनी सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। ताइवान को लेकर दक्षिण चीन सागर में बहुत कुछ हो रहा है। कई अमेरिकी जानकारों ने यहाँ तक दावा किया है कि कब और किस समय ताइवान और चीन में जंग छिड़ जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं चीन ने भी अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि ताइवान चीन का मुख्य हिस्सा है और ताइवान में अमेरिका की दखल अंदाजी सीधे युद्ध को बढ़ावा देती है और इसी चेतावनी के साथ चीन ने अमेरिका को धमकी दी है। वहीं जापान ने बयान दिया है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका और जापान को ताइवान की रक्षा करनी चाहिए और ऐसे बयानों से ये साफ हो जाता है कि दक्षिण चीन सागर में ताइवान को लेकर युद्ध का माहौल बन चुका है। लेकिन अब ताइवान के मुद्दे पर भारत भी चीन को चुनौती दे रहा है। भारत ताइवान में अपनी उपस्थिति मजबूत बना रहा है और भारत चीन को दक्षिण चीन सागर में अपने सुपर पावर होने का दम दिखा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूरोपियन यूनियन में भारत के बढ़ते प्रभाव को देखकर चिढ़ा हुआ चीन अब दक्षिण चीन सागर में भारत अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती मान रहा है। चीन ये मानने लगा है कि भारत सुपर पावर की हैसियत बनाना चाहता है, जिस वजह से भारत चीन को बड़ी चोट पहुंचा रहा है। भारत ने ताइवान को लेकर एक ऐसा विदेश नीति का परिचय दिया है जिसकी कल्पना कभी चीन कर ही नहीं सकता। चीन के आसपास इतनी घेराबंदी हो चुकी है कि बौखलाया चीन अब युद्ध की धमकियां देने लगा है। भले ही वर्ल्ड मीडिया में चीन को लेकर भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाया गया है, लेकिन खुद चीन के एक्सपर्ट ये दावा कर चुके हैं कि भारत ने चीन के प्रति अपनी पुरानी नीतियों को बदल दिया है और अब भारत भी ताइवान समेत पूरे दक्षिण चीन सागर में चीन की क्षमताओं को चैलेंज करने लगा है। वो दिन अब दूर नहीं जब क्वाड संगठन का सदस्य देश भारत भी खुलकर चीन के विरुद्ध ताइवान को अपना समर्थन देगा। तो दोस्तों आपका क्या कहना है भारत ताइवान के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। दोस्तों अभी हाल ही में आपने ये खबर तो सुनी ही होगी कि ईरान का एक लोता कंटेनर शिप जिसे इजराइल ने डुबा दिया
बौखलाया ईरान उसने भी बदला लेने की सोची। अब उसने भी यूएस से जाने वाले कंटेनर शिप पर हमला कर दिया। ईरान बड़ा खुश हुआ ये जानकर कि ये जो कंटेनर शिप जो उन्होंने उड़ाया वो इजराइल का उड़ाया है। दरअसल जिस कंटेनर शिप को उड़ाया उसे इजराइल का मान बैठा था, पर चाहे ये निकली कि इजराइल ने तो इस कंटेनर शिप को कब का बेच दिया था और ये इजराइल का नहीं बल्कि किसी और देश का था जिसे ईरान ने उड़ा दिया है। यहाँ भी ईरान को ही हार मिली। पर अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि ईरान एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट अचानक से बंद हो गया और अचानक से बंद होने के कारण हालात कुछ ऐसे हो गए कि ईरान के अंदर पूरा ब्लैकआउट हो गया। मतलब कि नो इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली जाने से ना सिर्फ फैक्ट्रीज ऑफिस का काम रुका बल्कि आम लोगों को भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी। सारी कंट्रीज में अंधेरा छा गया, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट भी नहीं चल रही थी, यहाँ तक कि कुछ एरिया में पानी भी नहीं आ रहा था। मेट्रोज भी पूरी तरीके से बंद हो गई थी और यहाँ तक कि इंटरनेट सेवाएं भी ठप हो गई थी और परेशानी से लोग सड़क पर उतर आए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कब हमला हो जाए। इतनी गर्मी में ये सब होना और ईरान का इस पर कुछ ना कर पाना बहुत बड़ी बात थी। एक छोटे से हमले से इजराइल ने ईरान की इतनी बुरी हालत कर दी। वैसे ईरान फिर भी मानता नहीं है और इजराइल जैसे शक्तिशाली देश से पंगा ले ही बैठता है। अब ब्लैकआउट से जो आम जनता अपने नेताओं के खिलाफ खड़ी हुई, इस सिचुएशन को संभालने के लिए ईरान के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको सामने आना ही पड़ा और उन्होंने कहा कि देश की सबसे गंभीर समस्या थी जो हमने इतनी गर्मी में बिजली काटी और ये ब्लैकआउट हुआ जिसकी वजह से हमारे काम ठप हो गए। और उन्होंने ये माना कि पिछले एक हफ्ते सभी लोगों को बहुत तकलीफ हुई। इन समस्याओं और दर्द का सामना करने वाले सारे जनता से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। हालांकि ईरान के माफी मांगने से कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो परमाणु बम बनाएंगे। ऐसा ईरान ने इसलिए कहा क्योंकि उसे ये अच्छी तरीके से पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला और किसी ने नहीं बल्कि इजराइल ने ही करवाया है। लेकिन ईरान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इजराइल से कभी जीत नहीं पाएगा क्योंकि वो ईरान से हमेशा 2 कदम आगे ही चलता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है ईरान के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था।